Hello everyone, this is Meenakshi Rana. This is the second part of Geography, Chapter 10, Human Environment Interactions. Firstly, we will discuss about life in temperate regions, prairies and veld. The temperate grasslands, undulating flat regions found between 40° and 55° north and south of the equator in the central areas of the continents from the temperate regions. टेम्परेट ग्रासलैंड की जो एरिया है वो इक्वेटर के 40° और 55° नॉर्थ और साउथ के बीच पाई जाने वाली फ्लैट एरिया है। वहाँ पर ये घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से, साउथ अमेरिका में पंपास के नाम से और साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में पशुधन पालन एक डेवलप्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। ग्रासलैंड्स ऑफ द रीजन आर इम्पोर्टेंट फॉर कैटल रेयरिंग। लार्ज नंबर ऑफ कैटल, शीप एंड गोट्स आर रेयर्ड ऑन कैटल फार्म्स फॉर बीफ, मटन एंड वूल। इस क्षेत्र के घास के मैदान पशुपालन के लिए इम्पोर्टेंट है। बीफ, मटन और वूल के लिए वहाँ के लोग बड़ी संख्या में भेड़ और बकरियाँ पालते हैं। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील वहाँ के पशुपालन के मुख्य क्षेत्र हैं। अल्फाल्फा घास यहाँ पर ग्रो की जाती है जो एनिमल्स के लिए चारे के रूप में यूज़ की जाती है। अर्जेंटीना और चिली में भेड़ बकरियों को पाला जाता है। यहाँ का प्रमुख उद्योग मीट पैकिंग और प्रोसेसिंग करना है। यह देश दुनिया के सबसे बड़े मीट एक्सपोर्टर्स में से एक है। Major animals reared are the cattle and the sheep. The wet areas in some parts are used for cattle rearing, while sheep are reared in the dry parts. वहाँ पर पाले जाने वाले मेजर एनिमल्स जो हैं वो हैं कैटल और शीप। वहाँ पर जो वेट एरियाज है वहाँ कैटल को पाला जाता है और ड्राई एरियाज में शीप को पाला जाता है, क्योंकि शीप जो है वो ड्राई रीजन्स में जो कम घास होती है उस पर भी सर्वाइव कर सकती है, जबकि कैटल जो होते हैं उनको वेट क्लाइमेट के क्षेत्रों की बेटर ग्रासलैंड्स की ज़रूरत होती है। कैटल रियरिंग इन द रीजन इज़ डन ऑन कमर्शियल स्केल्स। द एनिमल्स आर केप्ट ऑन लार्ज फार्म्स मेजरिंग सेवरल स्क्वायर किलोमीटर्स। इस क्षेत्र में कैटल पालन कमर्शियल स्केल्स पर किया जाता है। जानवरों को बड़े बड़े फार्म्स में रखा जाता है जो कई वर्ग किलोमीटर के होते हैं। प्रत्येक खेत में हजारों जानवर रहते हैं। ऐसे बड़े खेतों को एस्टेनिया कहा जाता है। इन खेतों को फैक्ट्रीज की तरह मैनेज किया जाता है, जैसे एनिमल्स के लिए चारा आपूर्ति, मशीनरी, एनिमल्स की हेल्थ नीड्स, ट्रांसपोर्ट इत्यादि। इन खेतों पर अनेकों डिपार्टमेंट्स द्वारा सभी की देखभाल की जाती है। खेतों में काम करने वाले लोग जो एनिमल्स को चारा डालते हैं उन्हें गोचोस कहा जाता है। ज़्यादातर गोचोस यूरोपियन और अमेरिकी भारतीय जातियों मैस्टिजोस के मिश्रित मूल के हैं। एनिमल्स को मेनली गोमांस के लिए पाला जाता है और उनमें हाई क्वालिटी वाले कैटल्स को प्रीफ्रेंस दिया जाता है। उन्हें चराई क्षेत्रों से बंदरगाहों पर एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर एनिमल्स को मार दिया जाता है और मीट को पैक करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। वास्तव में एनिमल्स के सारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनकी बोन्स का यूज़ फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए किया जाता है और स्किन का यूज़ कई प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। पोर्ट सिटीज़ में मीट पैकिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्सटेंसिव फार्मिंग। In most of the prairie regions, the people have adopted the extensive methods of farming. ज़्यादातर प्रेरी क्षेत्रों में लोगों ने खेती के व्यापक तरीकों को अपनाया है। यहाँ पर खेती करने के लिए बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं और इन खेतों में मशीनों का यूज़ किया जाता है। हालांकि पर हेक्टेयर उपज कम है बट कुल उत्पादन बहुत अधिक है। वीट इस क्षेत्र की सबसे इम्पोर्टेंट फसल है। इसके अलावा मक्का, कपास, रबर, जूट और तंबाकू भी उगाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ ऑन स्टिल्ट्स। मलय विलेजर्स जो नदियों के किनारे या समुद्र के पास रहते हैं वो अपने घरों को सीढ़ियों पर बनाते हैं। लकड़ी के घर, जिन्हें कम्पांग कहा जाता है, वे वहाँ पर काफ़ी ऊपर खड़े होते हैं ताकि फ्लड से बचा जा सके।
नोट: पम्पास के नेचुरल ग्रासलैंड्स साउथ अमेरिका के ज़्यादातर पार्ट्स को कवर करते हैं। अधिकांश विशाल पम्पास में हॉट समर्स, वार्म विंटर्स, भरपूर वर्षा और गहरी उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होती हैं और कैटल और शीप को पालने के लिए भी ये क्षेत्र अच्छे हैं। किर्गिज टेम्परेट ग्रासलैंड्स के मूल निवासी होते हैं। वे देहाती लोग हैं जो अपने झुंड के साथ और ऊंट, बैल, बकरी और भेड़ों के झुंड के साथ चरागाह से चरागाह की ओर मूव करते रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेल्ड। द ग्रासी प्लेट्यू और टेबललैंड दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न साउथ अफ्रीका इज नोन एज द वेल्ड। घास का पठार या टेबललैंड जो कि ईस्टर्न साउथ अफ्रीका के अधिकांश पार्ट को कवर करता है, उसे वेल्ड के नाम से जाना जाता है। कई प्लेसेस पर यह समुद्र तल से 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। सेंट्रल प्लेट्यू जो है वो सवाना है, जहां पर बिखरे पेड़ हैं। घास के मैदान और सब ट्रॉपिकल वुड्स में अनेकों प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के साथ नॉर्थ ईस्टर्न लो वेल्ड बनाते हैं, जबकि शीप और कैटल वेस्टर्न वेल्ड पर चढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा: वेल्ड इज अ डच वर्ड मीनिंग द फ्लैट ओपन लैंड विथ ग्रास एंड नो ट्रीज। वेल्ड इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड। वेल्ड एक डच शब्द है जिसका अर्थ है घास और बिना पेड़ों वाली समतल खुली भूमि। वेल्ड एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। नम क्षेत्रों में ओक, पाइन, यूकेलिप्टिस और वेटल ये सब यहाँ के इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं। यहाँ पर जंगली जानवर बहुत पाए जाते हैं और यहाँ पर मक्का, तंबाकू और फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं। Cattle rearing is also an important occupation in these regions, but the most important industry in the Veld region is sheep rearing. इन क्षेत्रों में पशुपालन भी एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है, बट भेड़ पालन यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है। इंग्लैंड और अदर यूरोपियन कंट्रीज में वूल को एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर खनन का व्यवसाय भी किया जाता है। यह क्षेत्र कोयला, सोने और हीरे से समृद्ध है। किम्बर्ली में फेमस हीरे की खदानें हैं जो वेस्टर्न बॉर्डर्स पर हैं। नॉर्थ की ओर वेल्ड लिपोपो रिवर की साइड ढलान के साथ मिल रहा है। ये ढलान हायर पार्ट्स की तुलना में वार्मर होते हैं। फ्रिंज क्षेत्रों की जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो हैं मेज, फ्रूट्स, कॉटन और तंबाकू। लुक एट द लास्ट पैरा। द वेल्ड इज रिच इन रिसोर्सेज। Therefore, agriculture as well as mineral-based industries have given rise to growth of towns. वेल्ड संसाधनों में रिच है, इसलिए एग्रीकल्चर के साथ साथ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ने भी टाउन्स की ग्रोथ को बढ़ाया है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीटोरिया एक इम्पोर्टेंट टाउन है जो आयरन, स्टील, रेलवे और मेडिसिन इंडस्ट्रीज में बहुत डेवलप है। इस डेवलपमेंट ने घास के मैदानों को काफ़ी हद तक कम कर दिया है, जिसकी वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट काफ़ी प्रभावित हुआ है। नाउ स्टूडेंट, लुक एट दिस मैप। इस मैप में आप देख सकते हैं सहारा डेजर्ट को जो पिंक कलर से शो किया गया है और वेल्ड को जो ऑरेंज कलर से शो किया गया है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं इस चैप्टर में, सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में सिचुएटेड है। आप देख सकते हैं इस मैप में जहाँ जहाँ पर ये पिंक कलर दिखाई दे रहा है वहाँ तक ये फैला हुआ है। ये वेस्ट में अटलांटिक ओशियन से लेकर नॉर्थ में मेडिटेरेनियन और ईस्ट में रेड सी तक फैला हुआ है। इसमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान के बड़े हिस्से शामिल हैं और इरिट्रिया और सोमाली भी है। इस मैप में आप सबसे नीचे देख सकते हैं वहाँ पर वेल्ड सिचुएटेड है। उसमें किम्बर्ली, जोहान्सबर्ग, प्रीटोरिया और ड्रेकेंसबर्ग ये सब शामिल है। आप देख सकते हैं ये अफ्रीका के साउथ पार्ट में सिचुएटेड है। So students, that was your all chapter. I hope you have understood. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.